बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण में वर्णों के उच्चारण स्थान पढ़ेंगे कि कौन कौन सा वर्ण किस किस जगह से बोला जाता है। तो आप इस पिक्चर को देख रहे हो बच्चों, इसमें आपको उच्चारण स्थान लिखे हुए हैं, जैसे कंठ है, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ये सब वर्णों के उच्चारण स्थान हैं। तो कहाँ कहाँ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, ये मैं आपको आज बताऊंगी। तो आप इस पिक्चर को अच्छे से देख लीजिए कि कंठ कहाँ है, तालु कहाँ है, ओष्ठ कहाँ है, दंत कहाँ है, मूर्धा कहाँ है। तो जब मैं आपको वर्णों का उच्चारण स्थान बताऊंगी तो उसमें आप जब उनको आप उच्चारित करोगे, उन वर्णों को बोलोगे, तो आपको स्वतः ही पता लग जाएगा कि ये वर्ण कौन से उच्चारण स्थान से निकल रहा है। बच्चों, आज हम संस्कृत में व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में जैसा कि मैंने आपको 9th क्लास में भी वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ाया था, तो अब इसमें 10th क्लास में भी आपके उच्चारण स्थान है। तो आपके उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिक, दंतोष्ठ, कंठ तालु, कंठोष्ठ। मतलब कि ये जो वर्ण हैं ये आपके कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं, क्योंकि हर वर्ण का अपना एक उच्चारण स्थान होता है। तो इन वर्णों के उच्चारण स्थान क्या हैं? तो कंठ, कंठ का मतलब कि जो कंठ से बोले जाते हैं। आपका कंठ कहाँ होता है? जहाँ गले के बिल्कुल नीचे, जैसा कि मैंने आपको एक फोटो भेज रखी है, आप उसमें देखिए, आपको लिखा हुआ है उसमें कि ये कंठ है। तो जब आप कंठ पर हाथ लगाएंगे तो आप बोलेंगे, बोलकर देखेंगे कि इन वर्णों को बोलने से आपके कंठ में झंझनाहट पैदा होती है। जैसे बोल के देखिए बच्चों, इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? क वर्ग, मतलब क वर्ग वाले सारे। तो क वर्ग में कौन कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ, न। तो आप इनको बोलकर देखिए, अपनी फिंगर अपने गले पे रखिए, जहाँ पर मैंने आपको 9th में भी बताया था रखनी है अपनी फिंगर, वहाँ अपनी फिंगर रखकर बोलकर देखिए। क वर्ग में क, ख, ग, घ, न। और इसके साथ ही अ, ह और विसर्ग। विसर्ग क्या होते हैं? जो भी किसी वर्ड के पीछे दो बिंदियां लगी होती है ना, जब हम उनका उच्चारण स्थान करते हैं तो वो ह की साउंड देता है। तो जो ह की साउंड देता है और पीछे विसर्ग लगे होते हैं, ये भी आपके कंठ में आते हैं। तो बच्चों, समझ में आ गया कंठ का? क वर्ग क, ख, ग, घ, न, अ, ह और विसर्ग। अब नेक्स्ट आपका आता है तालु। तालु में आप उस पिक्चर में देखिए कि तालु में आपकी जीभ कहाँ पर लग रही है। इसमें चवर्ग वाले शब्द आते हैं। दांतों से थोड़ा सा पीछे को देखो, आपकी टंग लगेगी, आपकी जीभ दांतों से थोड़ा पीछे लगेगी। वो चवर्ग में जो भी वर्ण आते हैं आप बोल के देखिए, च, छ, ज, झ, य। तो ये आपकी जीभ कहाँ ऊपर कहाँ लग रही है? तालु में। और इसमें ई, य और श, ये वर्ण भी आपके चवर्ग में आते हैं। तालु में कौन से वर्ग आते हैं? चवर्ग में। चवर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं? च, छ, ज, झ, य, ई, य और श। बच्चों, इसको जैसे मैंने बोला ऐसे उच्चारित करके देखिए, आपकी जो जीभ है वो तालु पे लगेगी। अब आप देखिए बच्चों, मूर्धा। मूर्धा में टवर्ग वाले वर्ण आते हैं। टवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ट, ठ, ड, ढ, ण, री, र और श। आप इन वर्ण को जब बोलोगे बच्चों, तो आप देखोगे आपकी जो टंग है, आपकी जो जीभ है, वो हल्की सी फोल्ड होगी, हल्की सी फोल्ड होगी और ऊपर लगेगी। ट, ठ, ड, ढ, न, री, र,
और श। आपकी जीभ हल्की हल्की सी फोल्ड होगी और ऊपर लगेगी जाके, तो वो स्थान कौन सा होता है आपका? मूर्धा। आप पिक्चर में देख लीजिएगा कि मूर्धा का एरो कहाँ बना हुआ है, और फिर इन वर्ण को बोलकर देखिएगा, आपकी जीभ वहीं पर टच होगी। तो इसके आगे आपका आता है दंत। दंत में कौन से वर्ण आते हैं? तवर्ग। तो तवर्ग में कौन कौन से वर्ण हैं? ये वर्ण जब आप बोलोगे तो आपकी जो जीभ है वो दांत से जाकर लगेगी। बिना दांत से लगे आप इन वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकते। आप बोलकर देखिए, त, थ, द, ध, न, ल और स। दोबारा से देखिए, त, थ, द, ध, न, ल और स। ये सारे वर्ण दंत इनका उच्चारण स्थान होता है। नेक्स्ट आपका आता है ओष्ठ। ओष्ठ मतलब होठ। होठ में कौन सा वर्ग आता है? पवर्ग। पवर्ग में प, फ, ब, भ, म, उ। तो पवर्ग में जो भी वर्ण आते हैं, जब आप इन वर्णों को बोलते हो तो आपके जो दोनों ओष्ठ हैं वो आपस में टच होंगे। अगर होठ टच नहीं होते तो होठों की शेप बनेगी, कोई ना कोई आकार होठों का जरूर बनेगा। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय दोनों होठ मिलते हैं या होठों का कोई आकार बनता है, तो वो सब किस में आते हैं? आपके ओष्ठ में आते हैं ऐसे सारे वर्ण। आप देखिए बोल के दोबारा से, प, फ, ब, भ, म और उ। इसके बाद आपके आते हैं नासिक। नासिक का मतलब होता है नाक। वो वर्ण जो नाक से बोले जाते हैं। तो इसमें पंचम वर्ण नाक से बोले जाते हैं। पंचम वर्ण का मतलब क्या है? ये जो आपके हैं कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंत, इन सब का जो पांचवा वर्ड है। कंठ में देखिए क, ख, ग, घ, ण पांचवा है। इसमें तालु वाले में य, मूर्धा वाले में ब, दंत वाले में न और ओष्ठ वाले में म। ये जो पांचवा वर्ड होता है, ये सभी नाक से बोले जाते हैं। इनकी आवाज कहाँ से निकलती है? नाक से निकलती है। और अंग की बिंदी तो वो बुलती ही नाक से है। तो नासिक में जो पंचम वर्ड होते हैं वो सारे जो उच्चारण स्थान हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इनका जो पांचवा वर्ण होता है वो सारे वर्ण किससे बोले जाते हैं? नासिक मतलब नाक से बोले जाते हैं। बच्चों ये तो इनका एक एक स्थान हुआ उच्चारण स्थान। कुछ वर्ण ऐसे हैं जो दो जगह से बोले जाते हैं, जिनको उन दोनों का नाम मिला के बोलेंगे। जैसे दंतोष्ठ, मतलब दंतोष्ठ का मतलब है दांत भी और होठ भी। व तो ये व को बोलते समय दंतोष्ठ, दांत और होठ दोनों यूज हो रहे हैं। कंठ तालु, ए, इसमें कंठ भी यूज हो रहा है और तालु भी। ए, देखो आप ध्यान से देखोगे तो हल्की सी आपकी जीभ ऊपर को उठती है, हल्की सी, बहुत मामूली सी उठती है। और जब ए बोलते हो तो आपके कंठ में भी झंझनाहट पैदा होती है। तो ऐसे वर्ण कंठ और तालु से बोले जाते हैं। वो कौन से? ए और ए। कंठोष्ठ जो कंठ और होठ दोनों से बोले जाते हैं। ओ, औ। जब हम इनको बोलते हैं ओ, तो आपके कंठ में भी झंझन हो रही है और ओ आपके होठों की भी शेप बन रही है। तो कंठ से भी साउंड आ रही है और होठों की भी शेप बन रही है, इसलिए ये वर्ण किस में आते हैं? कंठोष्ठ, मतलब कंठ से भी और होठ से भी दोनों से बोले जाते हैं। तो बच्चों ये आपके वर्णों का उच्चारण स्थान था। आप पिक्चर को ध्यान से देखिएगा और उसके बाद इन वर्णों को उच्चारित करके देखना, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित हो रहा है। धन्यवाद।